हेलो माय लिसनर्स एंड व्यूवर्स। यदि आप हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित हैं या आपको ये सिम्टम है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या फूड हमें नहीं खाना चाहिए जिसके कारण से आपको ये थायराइड लेवल का सिम्टम आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये थायराइड ग्लैंड है। यहाँ से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है। यदि ये हार्मोन का सिक्रीशन होना कम हो जाए ड्यू टू सम प्रॉब्लम, तो हम हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित है। मतलब थायराइड जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है। अब वो कुछ भी रीजन हो सकता है, या तो एंजाइम जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो फंक्शनल नहीं है, या फिर जो कन्वर्जन है T4 to T3 जो सिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम है। तो आखिर वो क्या खाने का चीज है जो आप नेचुरली जो कुछ कम करें तो आपका हाइपोथायराइडिज्म सिस्टम कंट्रोल हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला फूड है वो है सोया प्रोडक्ट। आपको सोया प्रोडक्ट कोई भी नहीं खाना है, जैसे सोया चंक हो गया, टोफू हो गया, सोया सॉस हो गया। मतलब चाइनीज फूड आइटम भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि सोया में होता है आइसोफ्लेविन्स जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन में रुकावट डालते हैं। अब हमें कोई भी फूड यहाँ पे जो लिस्ट किया है वो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में, उसके प्रोडक्शन में रुकावट डालेगा तो थायराइड का सिक्रीशन ही नहीं होगा। जिसका मतलब आप हाइपो मतलब होता है लो, आपका थायराइड जो है लो सिंथेसिस हो रहा है, उसके इनहिबिशन हो रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारे लिस्ट में। वो है गोइट्रोजन वाली सब्जियां, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली हो गया, पर्पल कैबेज हो गया। अक्सर यहाँ देखा जाता है कि लोग सैलड में खाते हैं। सैलेड में आपको कच्चा नहीं खाना है, आपको खाना तो पका के खा सकते हैं, क्योंकि ये जो अगेन केमिकल होता है गोइट्रोजन, ये थायराइड फंक्शन को प्रभावित करता है। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें कुछ भी वैसा सब्जियां या फ्रूट्स या वेजिटेबल नहीं खाना है जो कि सिंथेसिस में इनहिबिट करे। तीसरा है ग्लूटेन। अब ग्लूटेन से क्या प्रॉब्लम होता है? जो ग्लूटेन होता है वो होता है कुछ खाद्य पदार्थों में, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, राई हो गया। ये जो ग्लूटेन होता है ये बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। तो जो पेशेंट ऑटो इम्यून से ग्रसित है वो मत खाइए। आप ग्लूटेन फ्री आटा खा सकते हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। मिलेट्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। देखते हैं फोर्थ, जो कि है प्रोसेस्ड और शुगरी फूड। हम कभी कभी फास्ट फूड में ये सब खा लेते हैं, चाहे हमारे पास टाइम नहीं है या फिर हमें कोई गिफ्ट दिया है। तो प्लीज़ आप मत खाइए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेट बहुत बढ़ता है जब आप हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। और ये सब अभी खाएंगे तो इन्फ्लामेशन तो भरेगा ही, साथ में जो हार्मोन होते हैं उसका इम्बैलेंस हो जाता है। तो हमें खाना क्या है? आप यदि खाते हैं चाय में तो आप गुड़ खाइए, आप मिल्क में हनी डालिए। तो ये सब जो है ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है और इसमें अदर मिनरल्स भी है, जैसे आयरन है, कुछ एमिनो एसिड्स है हनी में। तो ये सब बेस्ट प्रोडक्ट थिंग है। और फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट है वो, जिसका दिन का शुरुआत हमारा होता है कॉफ़ी और चाय के साथ, तो ये हमें बिल्कुल बंद करना है। क्योंकि ये सब जो हमारे बॉडी में जाता है, ये थायराइड के पेशेंट जो मेडिसिन लेते हैं उसका बॉडी में एब्जॉर्शन में ये बाधा डालते हैं। जब ये मेडिसिन आप खा रहे हो और बॉडी में लग नहीं रहा है तो आपका थायराइड कैसे ठीक होगा? तो कुछ कुछ पेशेंट ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मैं थायराइड का दवा खा रहा हूँ फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आपको चेक करना है कि कंट्रोल नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाय पी रहे हैं, कॉफी का इंटेक ज्यादा हो रहा है। तो आप थोड़ा कोशिश करें कि इसको धीरे धीरे बंद करें। यदि आप 2 बार पीते हैं तो 1 बार पिए, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो हमें खाना क्या है? आप यदि हाइपोथायराइड से ग्रसित है तो आप आयोडीन रिच फूड खाइए, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो थायराइड हार्मोन को बनने में मदद करता है। तो आप खा सकते हैं कुछ डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि चीज हो गया। आयोडाइज सॉल्ट आप यूज कीजिए खाने में। यदि आप नॉन वेज है तो आयोडीन रिच फ्रूट्स या फूड खा सकते हैं। एग खाइए, सी फूड खाइए, क्योंकि सब में आयोडीन भर भर के है। आप सेलेनियम खाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नट्स होते हैं जिसमें सेलेनियम बहुत ही ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होता है, जैसे अखरोट हो गया। आप अलाउंस जो डाइट है अराउंड 8 to 10 अखरोट आप खा सकते हैं। मान लीजिए 4 सुबह खा लिया, 4 शाम खा लिया। कुछ हैंडफुल ऑफ मूंगफली खाइए, क्योंकि सेलेनियम जो है अगेन ये थायराइड हार्मोन को प्रोडक्शन में T4 को T3 कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और ये कुछ जो एंजाइम होता है इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो है वो है जिंक। अब जिंक भी जो है T4 to T3 हार्मोन, जो कि एक्टिव थायराइड हार्मोन का ये है, एक लिंक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, इन्फ्लामेशन कम होता है। ये दोनों हाइपो और हाइपर दोनों के लिए फायदेमंद होता है। तो आप बहुत इजीली पंपकिन सीड ले सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा रोस्ट करके 1 चम्मच खाइए, डेट इज सफिशिएंट। तो वीडियो को अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में लिखें आई विल इम्प्रूव माई थायराइड। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स में जो कि इस सिम्टम से ग्रसित है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।